हर बड़े आंदोलन की एक तस्वीर होती है जो सबसे ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन कई बार उसी तस्वीर के पीछे कुछ ऐसी कहानियां भी होती हैं जिन पर उतनी चर्चा नहीं होती। 20 जुलाई को दिल्ली में हुए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के छात्रों के संसद मार्च के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले कई दिनों से चर्चा इस बात पर हो रही है कि प्रदर्शनकारियों के साथ क्या हुआ, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, क्या पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया और क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। लेकिन अब पहली बार कैमरे के सामने आए हैं उन दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार जो दावा करते हैं कि उस दिन उनके अपने भी हिंसा का शिकार हुए थे। उनका सवाल है कि अगर संसद में इस पूरे मामले पर चर्चा हो रही है तो क्या पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों की बात भी उतनी ही अहम नहीं है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। पुलिस वालों का क्या, जिनको जो इंजर उनका क्या। एंड फिर मुझे पता चला कि जो एग्रेसर्स थे उन्होंने पुलिस के खिलाफ ही एप्लीकेशन डाल दी कि उनके साथ अनजस्ट हुआ है। मैंने और बहुत सारी फैमिलीज़ ने पुलिस की, उन्होंने भी मिलकर प्ली डाली कि हमारे भी राइट्स हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि एवरीवन इज़ इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड एवरीवन हैज़ राइट टू लाइफ। 31 जुलाई को घायल दिल्ली पुलिस कर्मियों के 4 परिवारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिहाइंड एवरी यूनिफॉर्म इज अ फैमिली, यानी हर वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। उनका कहना था कि 20 जुलाई की घटना के बाद से पूरे देश में सिर्फ प्रदर्शनकारियों की चोट, पुलिस की कार्रवाई और छात्रों के साथ हुए व्यवहार पर चर्चा हो रही है। लेकिन उस दिन ड्यूटी पर मौजूद जिन पुलिस कर्मियों को चोट लगी उनके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही। परिवारों का कहना था कि उनका मकसद किसी के दर्द को कम करके दिखाना नहीं है, बल्कि वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर संसद में 20 जुलाई की घटना पर चर्चा हो रही है तो ड्यूटी के दौरान घायल हुए पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों की भी बात उसी गंभीरता से सुनी जाए। उनका आरोप था कि अब तक इस पूरे मामले में सिर्फ एक ही पक्ष सामने आया है, जबकि घटना का दूसरा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अपनी बात रखने के लिए परिवार सिर्फ बयान ही लेकर नहीं आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक स्लाइड शो भी दिखाया। इसमें घायल और खून से लथपथ पुलिस कर्मियों की तस्वीरें दिखाई गई। परिवारों का दावा था कि 20 जुलाई की हिंसा में 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस दौरान 110 से ज्यादा बैरिकेड्स, करीब 300 बॉडी प्रोटेक्टर्स, 350 हेलमेट, 20 लाउड हेलर्स, 10 हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स और एक एक्सरे बैगेज स्कैनर को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 25 से ज्यादा सरकारी वाहन और निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है। इन तस्वीरों और आंकड़ों के जरिए परिवार ने दिखाने की कोशिश की कि उस दिन सिर्फ प्रदर्शनकारी ही नहीं बल्कि ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी भी हिंसा का सामना कर रहे थे। हालांकि ये आंकड़े परिवारों और पुलिस की तरफ से रखे गए दावे हैं और इनकी पुष्टि अभी सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है। परिवारों ने सिर्फ आंकड़े ही नहीं रखे बल्कि उस दिन के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी साझा किया। उनका कहना था कि 20 जुलाई की घटना को सिर्फ पुलिस बनाम प्रदर्शनकारी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे ऐसे परिवार भी हैं जिन्होंने अपने घर के किसी सदस्य को घायल हालत में लौटते हुए देखा। पहले 20 जुलाई की घटना पर नजर डालते हैं। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग और तत्कालीन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर से संसद मार्च का ऐलान किया था। हजारों छात्र और युवा इसमें शामिल हुए थे। शुरुआत में मार्च शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे भीड़ संसद की तरफ बढ़ी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव शुरू हो गया। कई जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों के एक हिस्से ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। दूसरी तरफ आंदोलन से जुड़े लोग दावा कर रहे हैं कि भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें कहीं लाठीचार्ज दिखाई दिए, कहीं आंसू गैस छोड़ी गई और कई प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ते नजर आए। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। अगले दिन से इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीति भी शुरू हो गई। विपक्ष ने सरकार और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए, जबकि पुलिस ने दावा किया कि उसके जवानों पर हमला किया गया है और उन्हें अपनी ड्यूटी निभाने के दौरान हिंसा का सामना करना पड़ा। अब इसी घटना को लेकर घायल पुलिसकर्मियों के परिवार पहली बार सार्वजनिक तौर पर सामने आए हैं। उन्होंने दावा किया है कि छात्रों की भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने माहौल बिगाड़ा और पुलिसकर्मियों पर हमला किया। परिवारों का कहना है कि पूरे आंदोलन को सिर्फ छात्रों के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये भी जांच होनी चाहिए कि हिंसा करने वाले लोग आखिर थे कौन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद एक घायल एएसआई की पत्नी ने दावा किया कि उनका विरोध छात्रों से नहीं है। उनके मुताबिक अगर किसी छात्र ने हिंसा में हिस्सा नहीं लिया है तो उसके रिकॉर्ड की जांच के बाद उसे रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन जो लोग आंदोलन की आड़ में हिंसा फैलाने, छात्रों के प्रदर्शन की छवि खराब करने और संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि निर्दोष छात्रों और हिंसा करने वाले लोगों के बीच फर्क किया जाना जरूरी है। कहा कि जो
भीड़ है वो ज़्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीज़ें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था। मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा, जिनके पिता इस झड़प में घायल हुए सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने बताया कि उनके पिता पहले भारतीय नौसेना में 15 साल तक मरीन कमांडो रह चुके हैं और बाद में दिल्ली पुलिस में शामिल हुए। उन्होंने दावा किया कि 20 जुलाई को उनके पिता खून से सनी वर्दी पहनकर घर लौटे, लेकिन जब उन्होंने सोशल मीडिया देखा तो वहां कई लोग बिना पूरी जांच का इंतजार किए पुलिस कर्मियों को ही दोषी ठहरा रहे थे। छात्रा का कहना था कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरे बाबा पुलिस में आने से पहले मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरीन कमांडो थे। उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वॉज पुल्ड बाय अ क्राउडी मॉब एंड ही वॉज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 PM ही वॉज अनकॉन्शियस एट द आर्मन हॉस्पिटल फॉर अबाउट 4 hours। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। हालांकि इस कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही अहम है। 20 जुलाई की घटना के बाद सिर्फ पुलिस पर हमले की बात नहीं हुई, बल्कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए जिनमें कुछ यूनिफॉर्म पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करते दिखाई दिए। कुछ वीडियो में सादे कपड़े में मौजूद लोग भी डंडे लेकर प्रदर्शनकारियों पर हमला करते नजर आए। इन वीडियो के सामने आने के बाद विपक्षी दलों, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक अधिकार समूहों ने सवाल उठाए कि पुलिस ने तय नियमों के मुताबिक कार्रवाई नहीं की थी, और अगर सादे कपड़ों में मौजूद लोग पुलिसकर्मी थे तो उनकी भूमिका क्या थी। इन सवालों पर अब तक कोई अंतिम आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है और मामला जांच के दायरे में है। अब अगर दिल्ली पुलिस की तरफ देखें तो उसका दावा इससे बिल्कुल अलग है। पुलिस का कहना है कि संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के एक हिस्से ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, पुलिसकर्मियों पर पथराव किया और कई जगह हिंसा की। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान बड़ी संख्या में उनके जवान घायल हुए और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा। घटना के बाद कई FIR दर्ज की गई और CCTV फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग्स और सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की गई। बाद में दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया कि उसने संसद मार्च में शामिल करीब 2800 लोगों की पहचान कर ली है। पुलिस का कहना था कि इनमें से करीब 1000 लोगों के खिलाफ पहले से अलग अलग आपराधिक मामले दर्ज थे। हालांकि इस दावे को लेकर भी सवाल उठे। आलोचकों का कहना था कि किसी व्यक्ति के खिलाफ पहले कोई मामला दर्ज होना और अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाना दोनों अलग बातें हैं, इसलिए इन आंकड़ों को अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। दूसरी तरफ CJP और आंदोलन से जुड़े नेताओं का कहना है कि उनका मार्च शांतिपूर्ण था और छात्रों का मकसद सिर्फ पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाना था। संगठन का आरोप है कि हालात तब बिगड़े जब पुलिस ने मार्च को रोकने के लिए बल प्रयोग किया। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी आरोप लगाया कि कुछ बाहरी तत्वों ने जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने घायल पुलिसकर्मियों के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा कि अगर किसी पुलिसकर्मी को चोट लगी है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसी बीच एक और विवाद सामने आया। सोशल मीडिया पर एक पत्थरों से भरे ट्रक की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुई। विपक्ष के कुछ नेताओं ने सवाल उठाया कि प्रदर्शन वाली जगह के पास ये ट्रक कैसे पहुंचा और इसका इस्तेमाल किसने किया। यानी इस पूरे मामले में कई दावे और कई सवाल एक साथ मौजूद हैं। एक तरफ घायल पुलिसकर्मियों के परिवार हैं जो कहते हैं कि उनकी बात नहीं सुनी गई, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी हैं जो पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि उसके जवानों पर हमला हुआ और उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की। इसी वजह से मामला सिर्फ एक प्रदर्शन या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रह गया। फिलहाल जांच जारी है, कई FIR दर्ज हो चुकी है, वीडियो फुटेज की जांच हो रही है और राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार जारी है। लेकिन जब तक पूरी जांच नहीं होती तब तक 20 जुलाई की घटना को लेकर सामने आए दावों और आरोपों को अंतिम सच नहीं माना जा सकता। इस मुद्दे को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जस्ट।